ठुलाहा मेर पहला और नन्हा मेर प्यार, यानी कि बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड स्पेशल भी है बिकॉज़ आज मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। सो सबसे पहले हम लोगों ने पूजा की थी। मैं चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। तो हमने पूजा भी कर ली और भगवान जी को भोग भी चढ़ा दिया है, पूरी बड़े और हलवा और सब्ज़ी, और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी चढ़ाए हैं। तो अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। सो गाइज़, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो मम्मा ने कुछ स्पेशल से ब्रेकफास्ट बनाना चाहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हलवा है और छोले हैं, पूरी हैं और साथ में बड़े हैं। मैंने आपको बताया था पूरी के साथ कोई भी तला हुआ पकवान हमेशा बनता है हमारे यहाँ। जब पूरियाँ बनती है तो मम्मा ने टेस्टी बड़े बनाए हैं। और यहाँ पर आप तो देख रहे हो मेरी प्लेट में मम्मा ने मुझे कर्ड भी दिया है बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। बट तनुज की प्लेट में कर्ड नहीं है बिकॉज इसे लास्ट कुछ डेज से कॉफ हो रहा था, तो इसलिए इसके यहाँ पर कर्ड सर्व नहीं किया। बट मैं तुम्हें खा रही हूँ। तो आपने देखा होगा शादी में ऐसे ही बनता है हलवा पूरी वगैरह, तो ऐसे ही मम्मा ने वही डिशेस बना रखी है जो चीज़ें जैसे हैंडल करेंगी। बिकॉज आज के दिन मम्मी पापा की शादी हुई थी तो हम तो ये फील ले रहे कि हम बारात में जाने वाले हैं। तो हमारे पहले हमारे प्यार और हमारा ब्रेकफास्ट मम्मी ने रेडी कर दिया। ये पूरी है, ये बड़े हैं, ये छोले हैं और ये हमारा फेवरेट हलवा है। तनुज का फेवरेट हलवा है डेजर्ट में अगर देखा जाए तो इंडियन फूड आइटम्स में से। तो लेट्स टेस्ट। मैं तो पहले हलवे से शुरुआत करना चाहूँगी। बहुत टेस्टी हो रहा है गाइस और वेरी यम्मी। बड़े तो वैसे भी टेस्टी होते, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि ये बहुत टेस्टी हो रहा है। तो अगर आपको भी हमारे साथ पार्टी आज की एंजॉय करनी है तो हमारे घर आप आ सकते हो। तो ये तो अभी सुबह का ब्रेकफास्ट है। पूरे दिन जो भी सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मा के हाथों में मेहंदी लग गई है, आप देख सकते हो। और ये मेहंदी मैंने लगाई है। सो गाइज़, आपने एक चीज़ नोटिस की? अगर नहीं की तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा कभी भी अगर हम लोग शादी में जाते हैं तो जो मेहंदी सेरेमनी होती है उसमें जो ब्राइड होती है वो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनती है। यहाँ पर मम्मा ने भी ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है। हालांकि लाइट इफेक्ट की वजह से ज़्यादा ग्रीन नहीं लग रहा है, आप देख रहे होंगे थोड़ा लाइट लाइट सा लग रहा है, लेकिन असल में डार्क ग्रीन में है ये कुर्ता। बट लाइट इफेक्ट है तो इसलिए ना एकदम नहीं दिख पा रहा है ग्रीन। बट मैं आपको बता दूँ कि डार्क ग्रीन कुर्ता मम्मा ने पहना कि जब मेहंदी लगाई रहे हैं तो चलो क्यों ना ऐसे कुर्ता भी पहन ले, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। कैसे हो आप सभी लोग? और आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसी लग रही है मेहंदी? लड़की ने लगा रखी है। वैसे कभी सीखने की कोशिश तो करती नहीं है, ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है ना, पढ़ाई भी है। और वैसे भी लड़कियों को शौक ही होता है माँ को सजाने का और उनके लिए नई नई कलर की साड़ियाँ खरीदवाने का, पापा से बोल के जो भी है, मतलब ये लो वो लो, मम्मी की सजावटी करना, मेहंदी लगाना, ये सब लड़कियों को बहुत शौक़ होती है, लड़कों को उतनी नहीं होती है। इसीलिए बोलते हैं लड़के भाग्य से मिलते हैं, लड़कियां सौभाग्य से मिलते हैं। लड़कियां होने पे देखो कितना फ़ायदा है। लड़कियां हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और बाहर मेहंदी लगाने नहीं जाना पड़ा, घर पे ही लगा दी। कई चीज़ों में ऐसी हेल्प करते हैं लड़कियाँ जो लड़के नहीं करते हैं। तो आप सभी भी इन चीज़ों को ट्राई करना। बच्चों को कभी खेलने में तब भी दे देना, कभी भी कोई त्यौहार आता है तो मेहंदी लगाना शुभ भी होता है। वैसे मैं हर एनिवर्सरी पे मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। बाकी कुछ ज़्यादा पार्टी धूमधाम ना भी हो सके कोई बात नहीं, अपने घर में केक काट लिया और बच्चों के साथ खुशियाँ बांट ली, हल्दी लगा ली, मेहंदी लगा ली, अपना एंजॉय में पूरा करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने करवा चौथ पर लगाई थी मेहंदी और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी सभी लोगों को। उसमें मैंने ऐसे दिखाया था कि एक लेडी चांद को छन्नी से देख रही है, वैसे ही देखा जाता है क्योंकि करवा चौथ पर तो वैसे ने दिखाया था तो बहुत प्यारा लग रहा था। बिकॉज करवा चौथ की सबसे ज़्यादा सूटेबल मेहंदी डिज़ाइन मेरे को वही लगी, इससे मैंने वही बनाया था। तो देखेंगे अगर इस बार ज़्यादा सफाई आ रखी थी उसमें। हाँ, उसमें ज़्यादा फर्स्ट टाइम बनाई, इतनी अच्छी से बन गई वो लेडी भी, क्या बताऊँ। मम्मा तो बताती कि गांव में पहले से क्या करते थे, एक कटोरी में मेहंदी घोल के फिर माचिस की तिल्ली से लगाया जाता था। मतलब बच्चे तो ऐसे लगाते थे। तो मम्मा कहती थी कि उन्होंने ऐसे कई बार थैली वाली ट्राई किया है। हाँ, तो उसे घोल दिया, उसको माचिस की तिल्ली से लगाया जाता था, कीप ना हो तो इस तरह लगाया जाता था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपके साथ वैसे भी शेयर करते हैं। कटोरी में देते थे, दुल्हन के लिए, बड़ी लड़कियों के लिए अलग कटोरी होती थी और बच्चों को अलग क्रिएटिविटी दिखाने के लिए अलग चांस मिलता था। हाँ, शुभ होती है।
नवरात्रों में हिंदू इसमें रिलीजन लगाना। में इसे शुभ माना जाता है, इसलिए आप देखते होंगे फेस्टिवल्स पर जो लेडीज़ होती है वो मेहंदी लगाती हैं, तो ऐसे ही मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है हमारे रिलीजन में, तो इसलिए मेहंदी लगा लेते हैं हम लोग। तो बताना कमेंट बॉक्स में आपको मेरी मेरे द्वारा बनाई गई मेहंदी कैसी लगी। सो गाइज़, केक कटिंग सेरेमनी की प्रिपरेशंस स्टार्ट हो चुकी है और मैं तो यहाँ पे रेडी भी हो चुकी हूँ और मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। आप मुझे बताना कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। कुछ इस तरह से है और यहाँ पर एक सुंदर सा रोज़ भी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी और साथ ही साथ मेरी हेयर स्टाइल के बारे में बताना। मम्मा ने मेरी हेयर स्टाइल पहले बना दी है, आगे से ब्रेड्स बनाए हैं, तो मेरे को बताना कि आपको मेरी ड्रेस एंड मेरी हेयर स्टाइल कैसी लगी। सो गाइज़, यहाँ पर हमने डेकोरेशन कर लिए, सारे बलून्स यहाँ पर ब्लो करके लगा दिए हैं और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में एक साउंड सुन रहे होंगे, वो एक्चुअली जो गौतम बुद्ध है उनका यहाँ पे स्टैचू रखा है हमने। ऐसे माना जाता है कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर पीस रहती है, हैप्पीनेस रहता है, तो इसलिए उनका यहाँ पे स्टैचू लगा है। तो इसमें ऐसे वाटर फ्लो आ रहा है, इसलिए इसका साउंड बैकग्राउंड में आपको आ रहा होगा सुनने में। सो यहाँ पर फूड आइटम्स भी रेडी हो चुके हैं। ये है मम्मा पापा का एनिवर्सरी वाला केक, हार्ट शेप में है और ये मैंने खुद चूज़ किया है। और यहाँ पर बाकी सारे फूड आइटम्स है और तनुज की फेवरेट चॉकलेट। तो अब हम लोग अपनी सेलिब्रेशंस स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मम्मी पापा भी आ चुके हैं। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा एंड पापा। थैंक यू बेटा। और यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस हमारी रेडी हो चुकी है। सो नाउ लेट्स कट द केक। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी रावत जी। यहाँ पर पापा मम्मा को केक खिलाते हुए यहाँ पर तनुज भी बीच में केक खिलाते हुए। थैंक यू बेटा। ये लो। तनुज कैसा लग रहा है केक? वेरी टेस्टी। हैप्पी एनिवर्सरी डैड। तनुज भी पापा को केक खिलाते हुए। आप पकड़ो, दीदी भी खिलाएगी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। मुझे भी खिलाइए। दोनों बच्चों के लिए केक चॉकलेट। यहाँ पर तनुज भी चॉकलेट चिप खाते हुए। अब तनुज हम सभी को बताएगा कैसी हो रही है वो चॉकलेट। कैसा था टेस्ट? यम्मी था। यम्मी था। मॉम। थैंक यू। अब रावत जी को खिलाती हूँ ज़्यादा ज़्यादा। लो, हैप्पी एनिवर्सरी रावत जी। जितना बड़ा केक का पीस। केक खाने के बाद आराम से बोल लीजिएगा। ये लो और तुम भी खाओ, खाते रहो। थैंक यू। अरे भाई। सो गाइस, ये मेरे और तनुज की ओर से मम्मी पापा के लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। थैंक यू बेटा। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सो मच। पापा भी कुछ यदि बोलना चाहे तो। नहीं, थैंक यू। छोटा सा ये मेरा है ना, अब तो आप दोनों शेयर कर लेना। नहीं नहीं मेरे ओके ओके। दोनों के लिए इसमें बहुत मस्त सी चीज़ है, आप दोनों शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये है वेलवेट वनीला केक और आप लोग खा लीजिए और मम्मी पापा की एनिवर्सरी को एंजॉय करिए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। हमने आपको दिखाया कि कैसे हमने मम्मी पापा की 14th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स को ब्लेसिंग्स एंड विशेज़ से भर दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ वीडियो देख के बाद चले जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए और अपना आशीर्वाद देना। एंड गाइज, आप ये मत सोचना कि चैनल का नाम है कल्चर ऑफ उत्तराखंड और हमने बर्थडे एंड एनिवर्सरीज हम लोग दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। बर्थडे एंड एनिवर्सरी यानी कि शादी की सालगिरह और जन्म दिवस,
ये चीज़ें गांव में भी मनाई जाती है, बल्कि मैं आपको स्टार्टिंग में वही दिखाती हूँ कि कैसे हमारे सुबह पूजा की जाती है, कोई भी अगर किसी का जन्मदिन या फिर सालगिरह होती है तो, और फिर उसके बाद भोग चढ़ाया जाता है मंदिर में और नए नए पकवान बनाए जाते हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको दिखाई। लास्ट में हमने बस एक केक ऐड किया, और हर एक चीज़ को क्यों ना ट्राई करनी चाहिए, वो ज़्यादा मज़ा आता है वैसे में। और साथ ही साथ हम गिफ्ट लाए थे। कैसा लगा गिफ्ट? बढ़िया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बच्चों के दिए हुआ तो ये फूल भी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपने खुशी से, अपने नॉलेज से अगर कुछ भी माँ बाप के लिए करते हैं, किसी के लिए भी फैमिली मेम्बर में, तो वो बहुत खुशी होती है। और हमें खुशी हो रही कि हमारे आज शादी की सालगिरह, हमारे बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि हमें गिफ्ट दे रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। पापा कुछ कहना चाहोगे? गिफ्ट के बदले टोकन मनी मिल जाएगी तुम्हें। पहले क्यों नहीं बताया? बड़ा लाते नहीं तो। सो गाइस, यहाँ पर एक और चीज़ मिल चुकी है कि जो पैसे हमने गिफ्ट लाने में खर्च किए हमें वापस दे दिए जाएंगे। थोड़ा बड़ा लाना चाहिए था गिफ्ट, मुझे जब पैसे वापस मिले थे, खर्चा ज़्यादा करना चाहिए था, है ना? सही कहा। पॉकेट मनी जब लगाई थी वापस मिल रही है तो ज़्यादा बड़ा लाना चाहिए था। एनिवर्सरी डबल मिल जाएगी, डबल, फिक्र मत करो। मिल जाएगी। सो जितना गाइस, बड़ी ये बनी थी तब बहुत बड़े से भी बड़ा लाना चाहिए था। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।